सो हेलो वेलकम अगेन। आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ठीक है, किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 हमारा हो चुका है किस पे, नाउन पे। पार्ट 2 हमारा रहेगा किस पे, प्रोनाउन पे। ठीक है, पार्ट 1 नाउन पे था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 होगा हमारा प्रोनाउन पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफिनेशन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड used instead of a noun to avoid repeating the same noun again and again। ठीक है, तो प्रोनाउन हमारा होता क्या है, ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या, ऐसा शब्द जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन के हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर, नाउन की जगह पर लिखे जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या हो सके, बार बार नाउन का उपयोग ना करना पड़े, बार बार नाउन का इस्तेमाल ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसे यूज़ करते ही क्यों हैं ये जानना है। ठीक है, क्या जानना है, वाई डू वी यूज़ प्रोनाउंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाउन पे दिया हुआ है, पहले ये किस पे दिया हुआ है, नाउन में। ठीक है, विद नाउन, जैसे देख लीजिए, नाउ राम इज़ अ गुड बॉय, राम स्टडीज़ इन स्कूल, राम प्लेस क्रिकेट। ठीक है, बार बार वो सेम नाउन का यूज़ किया जा रहा है, बार बार सेम नाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है। राम इज़ अ गुड बॉय, राम स्टडीज़ इन स्कूल, राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, पर अगर इसी में हम विद प्रोनाउन के साथ इस सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है, प्रोनाउन के साथ अगर हम सेंटेंसेस को बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, अभी स्टार्टिंग ही था। ठीक है, तो नाउन रखना ज़रूरी था, यहाँ पे बताना भी तो होगा ना कौन है। ठीक है, तो राम इज़ अ गुड बॉय, फिर उसके बाद यहाँ पे राम का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे यूज़ हुआ है क्या, प्रोनाउन का। राम की जगह यूज़ हुआ है यहाँ पे क्या, ही स्टडीज़ इन स्कूल, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, राम इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ इन स्कूल, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है, यहाँ पे देखो नाउन है, पर यहाँ पे नाउन है, पर जब नेक्स्ट लाइन शुरू हुई, ये लाइन ख़त्म होने के बाद, ये सेंटेंस एंड होने के बाद जब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ जस्ट इसी के बाद में, तो वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया गया नाउन की जगह पे, जिससे क्या हो सके, सेंटेंस क्या हो सके, शॉर्टर हो सके। ठीक है, सेंटेंस क्या हो सके, शॉर्टर हो सके, बोलने में स्मूदर हो थोड़ा सा, और लेस रिपीटेटिव वर्ड्स का बार बार हमें ना यूज़ करना पड़े। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, थोड़ा सा स्मूदर हो जाएगा, और रिपीटेटिव वर्ड्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे, जिससे रीड करने में और बोलने में क्या होती है, हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नाउन और प्रोनाउन के। ठीक है, राम की जगह ही, ठीक है, मेल है तो ही लगेगा ही, सीता सी, ठीक है, फीमेल है तो सी लगेगा, बुक इट, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, इट, स्टूडेंट्स दे, आदर्स एंड मोहन। ठीक है, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन ये क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे दे रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स दे, आदर्स एंड मोहन दे, आई के साथ आई ही रहेगा, यू के साथ यू ही रहेगा। ठीक है, आई पे आई ही रहेगा, यू पे यू रहेगा। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम ही रहेगा यहाँ पे। ठीक, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे। ठीक है, देयर आर 10 मेन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने टाइप्स होते हैं, 10 मेन टाइप्स के ही होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, पोजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक वाचक, एम्फैटिक प्रोनाउन बलवाचक। ठीक है, ये 10 टाइप्स हैं, एक एक करके हम अब इसे समझते चलेंगे। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन शुरू करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में क्या होगा, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउंस रिफर टू पर्सन्स। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, किसी पर्सन पर रिफर करेगा। ठीक है, उसका खुद पे, ठीक है, मेरा या किसी और का, ठीक है,
या किसी किन्हीं और पे। सब्जेक्ट यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा वो लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जांपल में देख लीजिए क्या है, एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होगा। यहाँ पे आई होगा पर ऑब्जेक्ट में मी होगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दो हैं, जो यू है यू का यू रहेगा और इट का भी इट ही रहेगा, पर बाकी सब में चेंजेस होंगे। आई का मी हो जाएगा, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। यू और इट का क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पे, सेंटेंस देख लीजिए, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, सी इज कुकिंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ किया गया है, आई सी दे, ठीक है। एज सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ किया गया है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, सी इज़ कुकिंग, वह खाना बना रही है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वह सब खेल रहे हैं, ठीक है, वह सब फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, सी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। अब एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कब यूज़ हो रहा है, आफ्टर वर्ब और प्रीपोजिशन, आफ्टर वर्ब या आफ्टर वर्ब के बाद यूज़ होगा या तो प्रीपोजिशन के बाद। यहाँ पे कॉल्ड बुलाना, ठीक है, वर्ब क्या है यहाँ पे बुलाने का कार्य किया गया, ठीक है, तो उसके बाद ही एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। सी कॉल्ड मी, शी कॉल्ड मी, ठीक है। कोई सेंटेंस रहेगा उसमें बता देगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ढूंढ के बताइए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, पर एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे है, ठीक है, ये होगा मी, सी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, ठीक है। आगे चलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन पर, ठीक है। इसमें भी वैसा ही रहेगा, पोसेसिव प्रोनाउन में भी क्या है, वर्ब के बाद ही लगेगा ये भी, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन में भी क्या है, वर्ब पोसेसिव प्रोनाउन कहाँ लगेंगे, वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद ही पोसेसिव प्रोनाउन भी लगेगा। जैसे पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता क्या है, अधिकारवाचक, यहाँ पे क्या होगा, अधिकार दिखाया जाएगा, ओनरशिप, किसी का भी ओनरशिप, मेरा, आपका या किसी और का, ठीक है। माई से माइन होगा यहाँ पे, माइन, क्योंकि क्या होगा, प्रीपोजिशन या वर्ब के बाद में ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो माई से माइन हो जाएगा, ये योर्स है, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, इट, ठीक है। माइन, दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरी है, यह कलम मेरी है। हर्स, द बैग इज़ हर्स, यह बैग उसी का है, यह बैग उसी का है, यह बैग उसी का है, उसका है। द हाउस इज़ आवर्स, घर हमारा है, द हाउस इज़ आवर, यह घर हमारा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस, एडजेक्टिव में क्या होता है और प्रोनाउन में क्या होता है, ठीक है। एडजेक्टिव में यहाँ होता है माइन, पर ऐसा प्रोनाउन जब यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा माइन, ठीक है। योर का योर्स हो जाएगा, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स हो जाएगा, अवर का अवर्स हो जाएगा, देयर का देयर हो जाएगा, मतलब एस 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 लग जाएगा, बस माई से माइन हो जाएगा, और हिज का हिज ही रहेगा, ठीक है, हिज का हिज ही रहेगा। फिर आते हैं हम किस पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। तीसरा हमारा क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं निजवाचक, निजवाचक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही रहेंगे। क्या होंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होगा इसमें। जिसमें इंड हुआ किसमें, सेल्फ के साथ या सेल्व्स के साथ, सेल्फ या सेल्व्स के साथ इंड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, दिख रहा है ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ऐसा सेंटेंस देख लेते हैं, ऐसा सेंटेंस, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ, द इंजॉयड देम सेल्फ, ठीक है, दे इंजॉयड देम सेल्फ, ठीक है, यहाँ पे दे इंजॉयड देम सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचा ली, मैंने खुद को चोट पहुँचा ली। शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। दे इंजॉयड देम सेल्फ, उन्होंने अपने आप को इंजॉय किया, ठीक है।
आई हर्ट माई सेल्फ, सी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ, दे इंजॉयर देम सेल्फ। तो इन किससे हो रहा है? सेल्फ या सेल्फ से हो रहा है। वर्ड्स यहाँ पे कौन कौन से होंगे? ऐसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, ठीक है। क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें सेम ही है। निजवाचक में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेम ही रहेगा। इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, फोर्थ चलते हैं हम। फोर्थ पर चलते हैं। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ हमारा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारा क्या है? पॉइंट्स टू समवन और समथिंग। पॉइंट्स टू समवन और समथिंग, किसी पर पॉइंट करके या किसी चीज़ पर या किसी पर पॉइंट करके बताया जाएगा, संकेत करके बताया जाएगा। ठीक है, संकेतवाचक कहते हैं इसको। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत करके बताया जाएगा किसी पे, जैसे कि दिस, 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 दीज, दीज, दैट, दोज। ठीक है, दिस, दीज, दैट, दोज। ये दिस और दीज किसके लिए यूज़ हो रहा है? पास के लिए। ठीक है, पास में जो है। दैट और दोज यूज़ होगा दूर पे चीज़ें होंगी। ठीक है, दिस और दीज यूज़ होगा पास में जो चीज़ें होंगी उसके लिए। दैट और दोज यूज़ होगा किसमें? दूर के लिए। ठीक है, ये तो नॉर्मली आपको मालूम ही होगा। ठीक है, अब ऐसा सेंटेंस देख लेते हैं। दिस इज़ माई फ़ोन, दिस इज़ माई फ़ोन। ठीक है, और जिस पे रिकॉर्डिंग का मैं कर रहा हूँ उसे मैं क्या कहूँगा? कोई पूछेगा तो दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है ना, यह मेरी दूरवाणी है। दोज आर माई बुक्स, वह बुक्स मेरी हैं, वह किताबें मेरी हैं। दोस्त, वह किताबें मेरी हैं, दूर पर रखी हुई है तो मैं उसको इंडिकेट करके बोल रहा हूँ, संकेत करके बता रहा हूँ कि वो सारी किताबें, वो किताबें मेरी हैं। ठीक है, इसी में आते हैं हम फिर पांचवा। क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखिए, ये क्या होता है? प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सही लग रहा है ना, कि इंट्रोगेट किया जाएगा, पूछा जाएगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, यूज टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होगा? क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रोनाउंस यूज होंगे ऐसा क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? हमें पता ही है, हु, हाउ, हुम, हुज, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, है ना। ठीक है, हु, विच, हुम, व्हाट, हुज, वेयर, हाउ, व्हेन। ठीक है, ये सारे क्या हैं? क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब कुछ भी बोल सकते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू। ठीक है, हाउ आर यू। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, जो क्वेश्चन वर्ड्स सबसे पहले ही पूछे जाएंगे। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन वर्ड्स क्या होंगे? यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। ये देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव कर रहे, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, सो 6 हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। 6 हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं संबंधवाचक। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक। इसमें क्या होगा? दो अलग अलग क्लॉजेस को एक साथ ज्वाइन किया जाएगा। दो अलग अलग क्लॉजेस को क्या किया जाए? एक साथ ज्वाइन किया जाएगा, जिसमें हमारे वर्ड्स यूज होंगे वो होंगे क्या? दैट, हु, हुज, विच, हुम। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ठीक है, विच, हुम, हु, हुज। ठीक है, और क्या है? दैट है। ये इन शब्दों का यूज़ करके, इन प्रोनाउंस का यूज़ करके हम क्या करेंगे? दो अलग अलग क्लॉजेस को एक साथ जोड़ेंगे, दो अलग अलग सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ेंगे, जिसको पूरा किया जाएगा। दो अलग अलग ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ किया जाएगा जो पूरे नहीं हैं, जिनको जोड़ करके पूरा किया जाएगा। जैसे द बॉय, वह लड़का, हु वन द रेस, जिसने रेस जीती है, वो मेरा भाई है। ठीक है, द बॉय हु वन द रेस इज़ माई ब्रदर, जिस लड़के ने रेस जीती वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? जो भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होगा या बता रहा होगा, वो जिससे रिलेटेड बता रहा होगा, वो उसका संबंध बताएगा अपने से। ठीक है, अपने से उसका संबंध बताएगा, अपने से रिलेटेड संबंध बताएगा, जिसके बारे में वो बता रहा होगा। जैसे स्टेडियम में कोई बैठा हुआ था, ठीक है, रेस चल रही थी, तो उसने बोला द बॉय हु वॉन द रेस इज़ माई ब्रदर, जिसने वह रेस जीती वह मेरा भाई है। ठीक है, फिर आते हैं हम किस पे? इनडिफिनिट प्रोनाउन पे। किस पे? इनडिफिनिट प्रोनाउन पे। ठीक है, अब इनडिफिनिट प्रोनाउन देख लेते हैं। इसको कहते हैं अनिश्चितवाचक।
इनडिफिनिट को हिंदी में कहते हैं क्या, अनिश्चित वाचक, जो क्या है निश्चित ना हो, कंफर्म ना हो, ठीक है। इनडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित वाचक। रिफर्स टू एन अननोन, ठीक है, किस पे रिफर किया जाएगा, किसी अननोन पर, अज्ञात पर, और अनस्पेसिफाइड पर्सन और थिंग। अननोन हो और अनस्पेसिफाइड हो, मतलब जिसके बारे में न जानते हैं न पहचानते हैं कुछ कि क्या है, किसी भी पर्सन या थिंग से रिलेटेड, किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप क्या हैं, अनजान हैं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, ना उसे पहचान पा रहे हैं, वो क्या होगा, इनडिफिनिट प्रोनाउन होगा या अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देख लीजिए, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, मैनी, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, फ्यू, सेवरल, ठीक है। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नोबडी, मैनी, एनीथिंग, एनीवन, एवरीथिंग, नथिंग, फ्यू, सेवरल। ऐसा सेंटेंस यूज होगा, समवन इज नॉकिंग द डोर, ठीक है, कोई तो दरवाज़ा खटखटा रहा है, ठीक है, अब हम जानते ही नहीं है कौन है, तो वो क्या है, इनडिफिनिट प्रोनाउन हो गया, समवन यूज़ किया इसीलिए वहाँ पे, ठीक है, हम जानते ही नहीं है कौन है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, समवन इज़ नॉकिंग द डोर, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। आप जब घर के अंदर होते हैं, कोई बाहर से आया होता है, तो आपको पता तो होता नहीं कि वो कौन है, तो आप यही बोलेंगे ना कि जाओ देखो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कौन आया हुआ है ना। तो वही क्या हो जाएगा, हमारा इनडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, समवन इज़ नॉकिंग द डोर, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब सब कुछ में क्या क्या कुछ है पता नहीं, पर हम बोल ही रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जब सब कुछ ठीक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बोलेंगे ही एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ ठीक है। नोबडी केम, कोई नहीं आया, नोबडी केम, कोई नहीं आया। जब कोई आया ही नहीं तभी तो पहचान के बताएंगे कि वो आया था, जब कोई आया ही नहीं है, इस अनिश्चित ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है, इसीलिए वो क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। नोबडी कम, नोबडी केम, कोई नहीं आया था, ठीक है, कम नहीं, यहाँ पे केम है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कोई नहीं आया था, पास्ट में आई है, ठीक है, यहाँ पे को मतलब क्या कह रहा है, कोई नहीं आया था, ठीक है, समझ में आ गया इंडिफिनिट और रिलेटिव। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं किस पे, डिस्ट्रीब्यूटिव पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा क्या, वितरणवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। रिफर्स टू वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम, ठीक है, किसी पर्सन पर या चीज़ पर किसी एक निश्चित समय पर क्या करेंगे, रिफ़र करेंगे या बताएंगे क्या। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर और नाइदर, नीदर, ईच ऑफ द बैग्स रिसीव्ड अ प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड अ प्राइज, सभी लड़कों ने प्राइज पाया, सभी लड़कों ने प्राइज पाया। नीदर इज़ करेक्ट, कुछ भी ठीक नहीं है, नीदर इज़ करेक्ट, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड अ प्राइज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होगा, वितरणवाचक, वितरण हो रहा है, बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है, ठीक है, तो किसी पर्सन पर या किसी भी चीज़ पर किसी एक टाइम पर ये अप्लाई होगा, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड अ प्राइज, नाइदर इज़ करेक्ट, कुछ भी ठीक नहीं है, वो सब ठीक नहीं है, ठीक है। अब इसी में आते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे, पारस्परिक प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम, ठीक है। रेसिप्रोकल शोज म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसमें क्या होगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स को बताया जाएगा। जैसे ईच अदर, वन अनदर, क्या है, ईच अदर, वन अनदर। ऐसा सेंटेंस दे देते हैं, दे हेल्प ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर, द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, ठीक है, द प्लेयर कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, दे हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की, ठीक है। यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो रहा है, पारस्परिक मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे पर होगा, एक दूसरे पर अप्लाई होगा। ये दो तीन लोग हैं तो एक दूसरे की मदद कर करके क्या किया, उन्होंने अपना होमवर्क तैयार कर लिया, ठीक है, अपना होमवर्क तैयार कर लिया एक दूसरे की मदद कर करके, तो वही है यहाँ पे ईच अदर या वन अदर। दे हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की क्या की, सहायता की। द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, तो प्लेयर्स ने क्या किया, एक दूसरे को क्या किए, कॉन्ग्रेचुलेट किए, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन पे। इम्फेटिक प्रोनाउन होगा, लास्ट हमारा है टॉपिक ये, इम्फेटिक प्रोनाउन बलवाचक। इसमें क्या होगा, जोर लगाया जाएगा, एड्स एम्फेसिस, ठीक है, जोर देना या महत्व देना,
जोर देना या महत्व देना। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, ठीक है। कैसे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पे, कैसे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो थे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक है, जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ड्स थे वही वर्ड्स यहाँ पर इम्फैटिक प्रोनाउन में भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, देखिए, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ केम। ठीक है, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ केम। प्रिंसिपल स्वयं से आए हुए थे, प्रिंसिपल स्वयं से आए हुए थे, मतलब यहाँ पर क्या, प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा महत्व दे रहे हैं, थोड़ा सा जोर लगा रहे हैं अपने आप पर, और दूसरों पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको महत्व दे रहे हैं, इसलिए वो खुद से चल के आए थे। क्या, इसलिए वो क्या आए थे, खुद से ही आए हुए थे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर इम्फेसिस वर्ड्स यहाँ पे यूज़ होंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ। ठीक है, अब आते हैं कॉमन एरर्स पर। ठीक है, कॉमन एरर्स कहाँ पे क्या क्या हो जाती हैं उस पर हम 2-3 सेंटेंस पर देख लेंगे जल्दी से। कॉमन एरर्स, राम इज़ absent बिकॉज राम इज़ सिक। क्या है, राम absent था, ठीक है, क्योंकि राम बीमार था। पर बार बार नाउन यूज़ करने की जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं ना, जो हमारे पास प्रोनाउन है, तो क्यों बार बार नाउन यूज़ करें, तो इसको कॉमन एरर को यूज़ क्या करेंगे, हटाएंगे और यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। राम इज़ absent बिकॉज ही इज़ सिक। राम इज़ absent बिकॉज राम इज़ सिक, उसकी जगह पर राम इज़ absent बिकॉज ही इज़ सिक। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ किया गया। ऐसे ही यहाँ पे मी एम आई स्टूडेंट, मी एम आई स्टूडेंट, इसकी जगह पर हो जाएगा क्या, आई एम आई स्टूडेंट। ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ पे गलती नहीं करते, हम यही बोलते हैं कि आई एम आई स्टूडेंट। ठीक है, प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं हम ज़्यादा आई एम आई स्टूडेंट। ऐसा तो कोई भी नहीं लिखता होगा मी एम आई स्टूडेंट। ठीक है, तो बेसिक ही था ये, बिल्कुल नॉर्मल सा था। दिस बुक इज़ माई। ठीक है, दिस बुक इज़ माई, या फिर हम ऐसे बोल देते हैं दिस इज़ माई बुक। ठीक है, दिस इज़ माई बुक, पर यहाँ पे क्या लिखा है, दिस बुक इज़ माई, तो यहाँ पे दिस बुक इज़ माई नहीं होगा, दिस बुक इज़ माइन होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से लिख रहे हैं आप तो यहाँ पे दिस बुक इज़ माइन होगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, ये कॉमन एरर्स थे जो देख लिए हमने 2-3 सेंटेंस में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा किस पे, वर्ब पे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 3 में, पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट 3 में हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। तो हम अगला लेक्चर हमारा इसमें किस पे होगा, वर्ब्स पे। ठीक है।